तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको सिर्फ एक आधार कार्ड चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर का कटरा, यहाँ पे यात्रा सिम मिलती है। बिकॉज जैसे ही आप जम्मू कश्मीर के अंदर घुसते हैं वैसे ही आपकी जो प्रीपेड सिम्स हैं वो सारी बंद हो जाती हैं और मैं लेट हूँ हमेशा की तरह। तो बेसिकली दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है जिससे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से नीचे का रास्ता जो है वो है बाढ़ गंगा का। तो ये जो स्पॉट दिख रहा है ना, इस स्पॉट पे मेरे बचपन के फ़ोटोज़ हैं और कितना ज़बरदस्त फ्लो है बाढ़ गंगा का यहाँ पे। माता के दरबार में माता का नाम लिखा हो, अच्छा लगता है। आई एम इन ह्यूमन। ये अर्धक्वारी की चेकिंग है, चेक पोस्ट। तो हमें कौन सा लेना चाहिए, कम वाला या ज़्यादा वाला? ज़्यादा वाला है। भवन जाने का रास्ता, यहाँ चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये है त्रिकुट पर्वत। और हमें जाना है अभी, ये गाड़ी हमारी गाड़ी, इस होटल में मैं रुका था रात को। अभी जाना है मुझे RFID कलेक्ट करने के लिए, तो आगे चलते हैं। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो यहाँ से मेरे होटल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और मैं पैदल चल के जा रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको सिर्फ एक आधार कार्ड चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 8 घंटे या ऐसा कुछ वैलिड रहता है, उसके अंदर अंदर आपको वो स्टार्ट करना रहता है। हमें ऊपर जाना है, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये है मेन बाज़ार कटरा का रास्ता, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें जाना है RFID कार्ड बनाने के लिए। वो बनेगा हमारा अंदर बस स्टैंड के। तो वो है बाज़ार का रास्ता और उसके यहीं पर ही है ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर का कटरा। इसके अंदर चलते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। भाई सुबह सुबह बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये मिल गया है हमें RFID कार्ड और निकल आए हम वापस बाहर। RFID कार्ड लेना कंपलसरी है और लेना भी चाहिए, क्योंकि RFID के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू अगर इन केस कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो गवर्नमेंट के पास आपका एक ट्रैक रहेगा कि ये आदमी गायब है, आप समझ रहे ना। और एक अच्छी चीज़ ये है, RFID कार्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। और आधार कार्ड अगर आपके पास फिज़िकल नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फ़ोटो में हो, चाहे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास फ़ोटोकॉपी हो, वो किसी भी फॉर्म में आपके पास आधार कार्ड है तो वो उससे भी कर देते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे यात्रा सिम मिलती है। बिकॉज जैसे ही आप जम्मू कश्मीर के अंदर घुसते हैं वैसे ही आपकी जो प्रीपेड सिम्स हैं वो सारी बंद हो जाती हैं, सिर्फ पोस्टपेड चालू होती है। ऐसा मैंने हर जगह पे पढ़ा और सुना और हुआ भी मेरे साथ ऐसा ही। बट इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा मैं कि पोस्टपेड भी, मेरे पास सारी सिम पोस्टपेड है, जिसमें से मेरी एक सिम में नेटवर्क आ रहा है और एक सिम में नहीं आ रहा है। तो जितने भी ई सिम है, जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं वो समझ पाएंगे कि जितनी भी ई सिम्स हैं, ई सिम्स भी यहाँ पर नहीं चलती है। डजेंट मैटर इफ़ इट इज़ प्रीपेड और पोस्टपेड, चाहे पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, ई सिम भी नहीं चलती है। पोस्टपेड फिज़िकल सिम अगर आपके फ़ोन में है तो वही चलेगी, वरना हमको यहाँ से सिम लेनी पड़ेगी जो 300 साढ़े 300 रुपये में मिलती है। तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री राम। नहा धो के हम हो गए हैं रेडी और ये है आउटफिट आज का। और नीचे मैं क्रॉक्स पहन रहा हूँ ताकि मुझे चलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो।
फटाफट चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 11 बजने वाले हैं और मैं लेट हूँ हमेशा की तरह। तो ये है मेन बाज़ार कटरा, यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। बोलो जय माता की, जय माता की। तो बेसिकली दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है जिससे मैं जा रहा हूँ, जो मार्केट से होते हुए कटरा होते हुए सॉरी बाण गंगा होते हुए अर्धकुंवारी जाता है, और दूसरा रास्ता अलग है, वो मैं आते समय आपको दिखाऊंगा। तो हमने ये चेक पोस्ट क्लियर कर लिया। इसके अंदर किसी भी तरीके का बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, लाइटर कुछ भी अलाउड नहीं है ले जाना। बाइनोकुलर्स, आईपैड, लैपटॉप, सारी चीज़ें अगर आप लेकर आ रहे हो तो मत लेकर आना, बिकॉज वो सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे निकाल देंगे। जब हम छोटे होते थे तो मम्मी पापा हमको यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते थे। तब आया था मैं लास्ट टाइम, आई गेस बैक इन 2002 और 2003-4 समवेयर तब। तो ये है नया वाला ट्रैक जो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम जाएंगे पुराने ट्रैक से। ये पुराना रास्ता है। तो यहाँ से नीचे का रास्ता जो है वो है बाण गंगा का। ये बाण गंगा आपके सामने दिख भी रही है। तो ये है बाण गंगा। तो ये जो स्पॉट दिख रहा है ना, इस स्पॉट पे मेरे बचपन के फ़ोटोज़ हैं। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अगर शायद एडिटिंग उस टाइम पे हुई तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा फ़ोटोज़। तो बाण गंगा की कहानी ऐसी है कि जब माता भैरवनाथ से बच के भाग रही थी, तब वो यहाँ पे रुकी थी। उन्हें हनुमान जी मिले थे, हनुमान जी ने उनकी रक्षा करी थी, और हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने अपने बाण से यहाँ पर धरती पे बाण चलाया, जिससे बाण गंगा आई। और इसी बाण गंगा में उन्होंने अपने बाल धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं कई बार। तो ये है शुभ्रा भवन। यहाँ अंदर लंगर लगता है फ्री का। लंगर में देखते हैं क्या मिलता है, एक खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो प्रसाद में हमें मिला है सूजी का हलवा और चने। तो भाई हमने खा लिया, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। चलते हैं आगे की चढ़ाई करते हैं। जय माता की। तो ये है एक और बेदिंग घाट या नहाने का घाट, और यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं। और कितना ज़बरदस्त फ्लो है बाण गंगा का यहाँ पे, ऊपर से बाण गंगा ही आ रही है।
आगे चलते हैं। जय माता की। तो हमने ले ली है माता की चुन्नी। 10 रुपए की मिलती है बस भाई। माता के दरबार में माता का नाम लिखा हो, अच्छा लगता है। जय माता की। तो हम आ गए, यह चरण पादुका है माता की। यहाँ पर माता ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ आ रहे हैं कि नहीं, और पीछे मुड़ के जब वो रुकी थी तो उनके यहाँ पे पदचिन्ह पड़ गए थे। तो इस मंदिर के अंदर चलते हैं, पदचिन्ह देखते हैं, माथा टेकते हैं, फिर आगे चलते हैं। माता की पदचिन्ह के दर्शन हो गए, माथा टेक लिया हमने। अब आगे चलते हैं। जय माता की। तो हम ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी आ गए हैं, और ये अर्धकुंवारी की चेकिंग है, चेक पोस्ट। यहाँ पे चेकिंग होती है आपकी सेम, और फिर हम वापस ऊपर चलते जाएंगे। चलो, जय माता की। भाई चढ़ाई देख रहे हो कितनी स्टीप है, और नीचे से अर्धकुंवारी लगभग 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। मैं कहीं पे भी बैठा नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। तो एम्बुलेंस आई थी, कुछ लोगों को चक्कर आ गया था, उन लोगों को लेके चली गई। एंड हम, आई एम इनह्यूमन, मे बी पीपल आर राइट अबाउट मी। तो दो रास्ते हैं, एक है भवन वाया हिमकोटी मार्ग जो 5.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और एक है भवन वाया हाथी माता मार्ग जो 6.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हमें कौन सा लेना चाहिए, कम वाला या ज़्यादा वाला? ज़्यादा वाला। चलो। तो फाइनली अर्धकुंवारी आ गए। हाँ, अब यहाँ पर हमें नंबर वगैरह कहीं मिलते हैं आई गेस, देखते हैं, समझते हैं। तो ये है शैलपुत्री भवन। यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ में डोमेटरीज़ वगैरह मिलती हैं। वो पहले बुक करनी पड़ती हैं, उसकी भी शायद वेबसाइट वगैरह है, वहाँ से बुक करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और वहाँ पे ये लंगर सेवा भी है जो लगभग 4 बजे चालू होती है, 2 से 4 बंद हो जाती है, फिर दोबारा स्टार्ट होती है।
और हमें जाना है अभी फ़िलहाल गुफा में और मंदिर में, जो अर्धकुंवारी मंदिर है। तो सामने मंदिर है, टिकट लेनी है और गर्भाजन गुफा जो है वहाँ पे भी जाएंगे। तो हमने गर्भाजन गुफा का टोकन लिया एंड मेरा नंबर है 406 और अभी चल रहा है ग्रुप नंबर 330। अब ये तो हो गया, देखते हैं। कुछ लिखा भी नहीं है। हमारे हो गए, मंदिर में दर्शन कर लिया हमने, टोकन भी ले लिया, सारी चीज़ें पूछ ली और ये है भवन जाने का रास्ता। यहाँ चलते हैं। तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर मैं अभी टोकन ले लेता हूँ और मैं भवन और भैरवनाथ जी के दर्शन करके आ जाता हूँ, उसके बाद जाके मेरा नंबर आएगा, अप्रॉक्सीमेट 6 आवर्स। तो हमने फिर वही किया। अब हम भवन के लिए जा रहे हैं और लौट के देखेंगे, अगर अर्धकुंवारी में दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं तो जय माता की।